क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एस्ट्रोनॉट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्पेस में। एस्ट्रोनॉट हम लोग के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना दोस्तों, आपको जरूर एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट प्रॉब्लम है स्पेस रेडिएशन। अर्थ पे हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर की वजह से स्पेस रेडिएशन से सेफ रहते हैं, बट जब एस्ट्रोनॉट इस फील्ड के बाहर जाते हैं तो वो डिफरेंट लेवल ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अर्थ से 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। फिर भी जो एस्ट्रोनॉट वहां जाते हैं उनको 10 टाइम्स हायर रेडिएशन का सामना करना पड़ता है अर्थ सरफेस के कंपैरिजन से। अब आप सोच रहे होंगे कि इन रेडिएशन की सोर्स क्या है, ये कहां से आते हैं। तो मेनली 3 सोर्सेस हैं रेडिएशन के। पहला, सोलर इनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम सन। दूसरा, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज। तीसरा, इनर्जेटिक पार्टिकल जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में स्टक हो जाती है, वो भी रेडिएशन रिलीज करती है। इन सब में से गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज को कंट्रोल करना सबसे चैलेंजिंग है। ये गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज मेनली एक्सप्लोडिंग स्टार, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उससे रिलीज होती है। मतलब स्टार जब एक्सप्लोड होती है तो उससे जो रेडिएशन निकलती है उसे गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। फिर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उन एस्ट्रोनॉट को 10 टाइम्स हायर रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो जब एस्ट्रोनॉट डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि मार्स या मून पर जाएंगे तो ये रेडिएशन ट्रेमेंडसली बढ़ जाएंगे। तो किसी भी एस्ट्रोनॉट को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में भेजने से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी लाइक इसरो, नासा को इंश्योर करना होगा कि एस्ट्रोनॉट इन रेडिएशन से सेफ रहे। इसी कारण से दोस्तों एस्ट्रोनॉट को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में लॉन्ग टाइम के लिए भेजना अभी बहुत रिस्की है। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, मैंने लॉन्ग टाइम के लिए बोला है। अब जानते हैं इन रेडिएशन के एक्सपोजर से एस्ट्रोनॉट पे क्या असर पड़ता है। तो इन रेडिएशन के कंटिन्यूअस एक्सपोजर से कैंसर, डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट रिलेटेड डिजीज, लंग्स रिलेटेड डिजीज, ये सब एस्ट्रोनॉट को होने का खतरा रहता है। अब देखो दोस्तों, इन रेडिएशन के सोर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्पेसक्राफ्ट में इन रेडिएशन को एंटर होने से रोक सकते हैं। इसी पे नासा अपने ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के अंडर रिसर्च कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड इफेक्ट के बारे में, ग्रेविटी फील्ड। अब देखो दोस्तों, स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होता है, मतलब स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट को अपनी वेट फील नहीं होती, वो वेटलेस फील करते हैं। इसी माइक्रोग्रेविटी में अगर एस्ट्रोनॉट बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या, चलिए जानते हैं। एस्ट्रोनॉट की बोन ऑन एन एवरेज 1% to 1.5% पर मंथ मिनरल डेंसिटी लूज करने लगते हैं। इसी कारण से बोन वीक होने लगती है। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि एस्ट्रोनॉट जब अर्थ पे वापस आते हैं तो रिहेबिलिटेशन के बाद भी उनकी बोन कंप्लीटली पहले जैसा स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाती। एस्ट्रोनॉट अपने मसल मास भी लूज करने लगते हैं। माइक्रोग्रेविटी में रहने के कारण बॉडी फ्लूइड अपसाइड यानी कि हेड के साइड शिफ्ट होने लगती है, जिससे आईज में प्रेशर पड़ने लगती है। इसलिए आईज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण एस्ट्रोनॉट की किडनी में स्टोन भी हो सकता है। एस्ट्रोनॉट को इन्हीं सब रिस्क से सेफ रहने के लिए स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ता है। उनको रेगुलर टारगेट बेस्ड एक्सरसाइज, जिम करना पड़ता है। मतलब जो टारगेट रिसर्चर्स या डॉक्टर सेट करते हैं, एस्ट्रोनॉट को वो पूरा करना पड़ता है। प्रेशर डिवाइस से उनके ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थर्ड इफेक्ट के बारे में, क्लोज इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं, एंड नासा ने अपने रिसर्च में पाया है कि स्पेस में रहने से एस्ट्रोनॉट के इम्यून सिस्टम भी चेंज हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो इन्फेक्टेड सेल को किल करता है, बट स्पेस में क्लोज इन्वायरमेंट में रहने से इम्यून सिस्टम चेंज होने के कारण ऑटो इम्यून की इशू हो सकती है। मतलब उनका इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल को अटैक करने लगता है। अब देखो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये चांसेस भी हैं कि स्पेस स्टेशन में हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया स्प्रेड हो जाए। इन सब चीज से सिक्योर रहने के लिए नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रेगुलर एयर क्वालिटी मॉनिटर करती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नासा थर्मल कंट्रोल सिस्टम का यूज करती है। एस्ट्रोनॉट के ब्लड और सलाइवा की रेगुलर टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग इसलिए होती है ताकि रिसर्चर चेक कर सके कि एस्ट्रोनॉट के इम्यून सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं। एस्ट्रोनॉट रेगुलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्लीन करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करना, ये सब काम भी करते हैं। एस्ट्रोनॉट को फ्लू वैक्सीन का शॉट दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। नासा ने एक टेस्ट भी किया था। स्कॉट केली जो एक एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लू वैक्सीन का शॉट लिया और उनके ब्रदर ने उसी टाइम अर्थ पे सेम फ्लू वैक्सीन का शॉट लिया। देन नासा ने दोनों के बॉडी में चेक किया कि इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर रही है, तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट आया। मतलब दोनों के बॉडी में इम्यून सिस्टम ने सेम वर्क किया। तो दोस्तों इन्हीं सब रीजन के कारण अभी
है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, लाइक एस्ट्रोनॉट को मार्स या मून पे लॉन्ग टाइम के लिए भेजना। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, मैं लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहा हूँ। इसमें अभी रिस्क है, बट डिफरेंट स्पेस एजेंसी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट कर रही है। जैसे इसरो 2024 में गगनयान मिशन लॉन्च करेगी। इस मिशन में इसरो 3 क्रू मेंबर को स्पेस में भेजेंगे। इस पूरे मिशन में इसरो टोटल 3 लॉन्चेस करेगी। इस पूरे गगनयान मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है माइक्रोग्रेविटी पे रिसर्च करना। अगर आपको गगनयान मिशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो। इसमें मैंने गगनयान मिशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर दोनों जगह दे दूंगा। नासा इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम ही चला रही है, ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम। रसिया, जापान, कनाडा ये सब कंट्री भी अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नासा अपने अर्टेमिस मिशन में 4 क्रू मेंबर को मून पे भेजेगी। इन क्रू मेंबर में एक वीमेन भी होगी। ये मिशन 2024 में होगा, अप्रॉक्स 50 ईयर बाद, जब नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे पहला कदम रखा था। सोचो दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम के बावजूद एस्ट्रोनॉट कितना सेक्रीफाइस करते हैं ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, यही थी पूरी स्टोरी कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।